हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। आने वाले 7 दिनों में उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है, उनकी लाइफ में क्या एनर्जीज आने वाली है वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि का आने वाले 7 दिन क्या लेके आ रहे हैं। ओके, वृषभ राशि 7 दिनों में क्या एनर्जीज रहेंगी हम देखते हैं। Four of Swords, Nine of Swords, Page of Cups, King of Wands, Queen of Wands, Knight of Swords, and Six of Swords. Bottom of the deck, the Empress. Okay. Right. ओके, तो टॉरस राशि के लिए आने वाले 7 दिनों में मुझे ये एनर्जीज लग रही है कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेला रह गए। इट मीन्स उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने खुद को एनालाइज करना है, या तो ओके तो कुछ लोग हो सकता है कि लोगों ने खुद को एक यानी आइसोलेट करके रखा है कुछ लोग, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद को वक्त देना चाहिए। आप अपने आप को एनालाइज करना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है या जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेके आप थोड़ा सा टेंस रह सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी सिचुएशन है उसमें से आप निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे, उसमें क्या सोल्यूशन, ये आप खुद से ही खुद आप एक अलोन टाइम अपने आप निकालोगे और आप एक अलोन टाइम स्पेंड करना चाहोगे खुद के साथ। पर आप वो जो भी सिचुएशन है चाहे कितनी भी ख़राब हो या जो भी हो, पर आप उसमें होप ढूंढ लोगे। आपको वही है कि आप गिव अप नहीं करने वाले हैं जो भी सिचुएशन है। हाँ, हो सकता है वो सिचुएशन को आप थोड़ा सा इग्नोर करके या अवॉइड करके आप खुद ही खुद को लोनली, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, तो आपने जो आपको टाइम मिला है आप खुद के लिए, बेसिकली आप खुद के लिए टाइम निकालोगे और शायद इस वजह से हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ सॉल्यूशन मिले। या तो आप अभी इस वक्त आपकी ये सिचुएशन है, या अदरवाइज़ आप आने वाले दिनों में ऐसा फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप बहुत पार्टीज़ करते थे या फ्रेंड्स के साथ बहुत चैटिंग करते थे, या आप बहुत सोशलाइज करते थे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ दिनों के लिए खुद के लिए टाइम निकालना है और आप अकेला रहना पसंद करेंगे। बेसिकली कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, तो वो थोड़ा सा हेल्थ इश्यू का मुझे दिख रहा है कि अगर आप हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं इस वक्त, तो आपको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना है। दोनों कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या किसी चीज़ को लेके आप इतना परेशान हो कि आपकी स्लीपलेस नाइट है, या आपको बहुत टेंशन हो सकता है आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ सकती है। या कुछ लोगों को बैक पेन हो सकता है, या कोई किसी तरह का इन्हें, अगर आपको पहले ये प्रॉब्लम्स है तो वो फिर से आने वाले दिनों में आपको वो ट्रिगर कर सकता है। बैक पेन या जो भी है, आपको नेक का कोई प्रॉब्लम है, बैक साइड का जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो वो हेल्थ इशू फिर से उभर कर आ सकते हैं आने वाले 7 दिनों में। इसलिए आपको रेस्ट लेना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसका कारण शायद एंग्जाइटी
है, आपको बहुत एंग्जाइटी हो सकती है, या अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक ना हो, इस वजह से आप ठीक तरह से आपकी नींद ना हो पाए आने वाले दिनों में, या आपको इतना टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, तो ओवर थिंकिंग की वजह से आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, उस वजह से भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको ओवरऑल आने वाले हफ्ते में खुद को टाइम देना है, और मोस्टली आपकी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है, और थोड़ा सा रेस्ट करना है आपको। ओके। आप शायद किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, या अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में अगर आपसे कोई रूठा है, आपको लेके अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप अपने दिल की बात उसको बताना चाहेंगे, या आप किसी को अपना यानी फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकते हैं अगर नए कोई लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं तो, या आप उनके बारे में सोचोगे कि आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करना है, या जो भी उनके, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप बात नहीं कर पा रहे हो, नो कॉन्टैक्ट्स में हो, तो आप अपनी तरफ से वो चीज़, इट मीन्स आप खुद होके वो आगे वाले पर्सन को अप्रोच करना चाहोगे, या अपने दिल की बात आप बताना चाहोगे। तो अगर अभी आप नहीं कर पा रहे, तो आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। ओके। कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या आप जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पूरी तरह से अपने आपने एक एम है आपका, कोई चीज़ को लेके या कोई टारगेट है, उसकी तरफ आपका पूरा ध्यान है, एक चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है, ध्यान दे रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो वो चीज़ ये करने के लिए कि मुझे करना है, या यानी आप अपने लाइफ का जो भी बाकी के जो प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन है, या घर है, फैमिली है, उससे अलग आप बाकी एरिया को छोड़ के आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे आपका ध्यान रहने वाला है, या आप ध्यान दे रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए। ओके। कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप नॉन स्टॉप सोच रहे हो कि अगर आप दोनों में कोई सिचुएशन है, तो या कुछ प्रॉब्लम है, उसमें से कैसे निकला जाए। तो हो सकता है आपके थॉट्स ऐसे रहेंगे आने वाले दिनों में कि आप एक ही एरिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, वो प्रोफेशनल हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है। ओके। तो और थोड़ा सा आपकी एनर्जी फायरी रह सकती है, थोड़ा सा आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या आप बहुत यानी लॉजिकल माइंड से सोचोगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपका ऐसा रहेगा कि नहीं, मुझे विक्ट्री चाहिए, इसके लिए आप बहुत लॉजिकल माइंड से चलने वाले हो। आपको जो भी आप सोचोगे वो अचीव करने के लिए आपका पूरा ज़ोर लगा दोगे। ओके। आपको विक्ट्री चाहिए एक्चुअली, ऐसा आप सोचोगे, तो उसके लिए आप पूरा ध्यान लगाओगे उसी चीज़ को पाने के लिए। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई, अगर कोई ऐसी लेडी है, आपकी बॉस हो सकती है, आपके घर में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। आप देखोगे कि वो थोड़ी सी डोमिनेटेड है, या बहुत यानी बॉसी नेचर की है। आपके ऑफिस में अगर होगे तो आपकी बॉस हो सकती है, या कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, फैमिली में कोई भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई भी हो सकता है ऐसा जो फीमेल फिगर है। आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि उन्हें अचीव करना भी यानी वो बहुत यानी उसके बारे में आप यानी बहुत पैशनेट फील कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी टक्कर की है। इट मीन्स आपको वो क्या बोलते हैं यानी सॉरी मुझे वर्ड नहीं आ रहा, यानी आपके टक्कर की है, वो आपको चैलेंज दे सकती है, या उसको उसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट फील कर सकते हैं। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या वो आपको बहुत डोमिनेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसी कोई लेडी हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके। तो इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स है, इन्हें आप बहुत ज़्यादा, आपको वो चीज़ का ये है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आपका
बाहर निकलना चाहते हो, आप जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ कहीं से रुक गई है, यानी आपको स्टक फीलिंग आने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। तो आप ये सोचोगे कि मुझे इसमें से जल्द निकलना है। आप उस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, उसमें से बहुत ज़्यादा आप सॉल्यूशन निकालना चाहोगे, जो भी सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए। बट आपको यही है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ सोचोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्शन करना है जल्दी से जल्दी, बट कैसे करेंगे। ओके, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना है किसी को, तो उसके बारे में सोच रहे हो या आप, या कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करना चाहते हैं, या आपको किसी से मिलने जाना है, इसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आप शायद किसी से मिलने जाना चाहते हो पर आप नहीं जा पा रहे हो, इस वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है उसी के बारे में सोच सोच के। ये कहीं पर भी हो सकता है, यानी आपका एक जगह से दूसरी जगह आपको जर्नी करना है, बट आपसे वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है। उस वजह से हो सकता है कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट काम है, पर आपके हेल्थ इशू होने की वजह से आप जा नहीं पा रहे हो, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो आप उसके बारे में सोचोगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो आप ट्रैवल करें आने वाले दिनों में। ओके ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि उनकी ट्रांसफ़र हो रही है, अगर ट्रांसफ़र का अगर है कुछ जो भी सिनेरियो है या सिचुएशन है, तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं। ओके, या अगर आप किसी से मिलना जाना चाहते हो, तो उस वजह से लेके आप सोचोगे कि कैसे मैं इन्हें, अगर आप किसी पर्सन को मिलने जाना चाहते हैं या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप उनको मिलने का सोचोगे, तो आप सोचोगे कि उनसे कैसे मिला जाए, या कैसे यानी उनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। हो सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के नीचे ही 6 ऑफ सॉर्ड आया है। इट मीन्स कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन पर्सन से मिलने के लिए, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या आपका झगड़ा हुआ है, तो आप उनसे मिल के ये सब बातें सॉर्ट आउट करना चाहोगे, ना कि आप फ़ोन पे। तो हो सकता है कुछ लोग किसी को मिलने ट्रैवल करके जा सकते हैं, या कोई उनकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है मिलने के लिए। ओके, या कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। तो बहुत लोग जो टॉरस राशि के हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाए, वो सिचुएशन जो भी है, आपका जो भी रीज़न है उस वजह से। ओके, बट प्रॉब्लम आपके हेल्थ इशू है, अगर हुए हैं अभी, तो आप उसमें से रिकवर करोगे आने वाले हफ्ते में। और इसका रीज़न एक ही है, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेट पर्सन है जो आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, या आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है वो आपको कंपटीशन दे रहा है। अगर ऑफिस या आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत यानी चैलेंज कर रहा है, या आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो वो डोमिनेशन जो भी है, डोमिनेटेड जो भी आपको कर रहा है, उसमें से आप निकलना चाहोगे। ओके, पर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या, इस वजह से भी कुछ लोगों को स्ट्रेस कुछ लोग हो सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल टॉरस राशि के लिए यही है कि आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। और अगर आप किसी यानी हार्मिट मोड में हो, यानी कि आप बहुत अभी अपने में ही हो, या आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, या जो भी है, आप यानी खुद को आइसोलेट करके रखा है, तो आपको उसमें से निकलना है। शायद आपको जो अचीव करना है, इसके लिए आपको अपना एम लेना है, और आपको उस पर एक्शन लेना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है आपको। ओके, तो ये आप कर पाओगे आने वाले। तो इसके लिए यही प्रॉब्लम आपका यही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसी वजह से आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी करना है आने वाले हफ्ते में, जो आपका होगा, यानी जो भी आप प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में आपको जो भी करना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, ना कि यानी खुद को आइसोलेट करके ओवर थिंकिंग करनी है। इससे अच्छा आप एक्शन ले, अगर आप एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, और अगर कोई ऐसा है जो आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, तो इसके लिए आपको भी उसी लेवल पे आके उनको डील करना है।
आपको अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं या अपने अकड़ में बैठे, अपने ईगो में बैठे हैं, तो आगे वाला जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे वाला भी वैसा ही हो। तो आपको उनके लेवल पे आके उनके हिसाब से और अगर आपको सॉर्ट आउट करना है तो अपना ईगो बाजू में रख के आपको एक्शन लेना है, तभी जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अदरवाइज़ आप ओवर थिंकिंग करोगे और आपके हेल्थ इशू होंगे और इस वजह से और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ आप सोचते ना रहे, एक्शन लीजिए। ओके। और हो सकता है कुछ लोगों की, अगर आप मैरिड हो या आपके घर में कोई ऐसी लेडी है जो कंसीव करना चाहती है, तो आपके घर में गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके घर में कोई भी ऐसी लेडी हो जो ट्राई कर रहे थे, तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो दिन रात की, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी इतना यानी वो पर्सन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है और हर चीज़ है उनके पास, तो शायद आप थोड़े से उनसे अगर बात करना चाह रहे हो या उनकी तरफ जाना चाह रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको रिजेक्ट ना कर दे। या अगर आपने पास्ट में किसी पर्सन को आपका कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स है, तो हो सकता है आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे या सोच रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पहुँच से बाहर है। वो अभी उन्होंने आप इतना प्रोग्रेस कर लिया है वो पर्सन ने कि अभी आप शायद अगर उनकी तरफ जाओ तो वो आपको रिजेक्ट कर दे। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप देखोगे कि आपके जो भी एक्स है या जो भी पहले के जो कोई पर्सन है, तो अगर आप उनके फ़ोटोज़ या उनकी स्टोरीज़ अगर सोशल साइट पे देख रहे हो, तो आप देखोगे कि उन्होंने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। वो बहुत पहले से ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हैं और उनके लाइफ में हर चीज़। तो शायद उसे देख के भी आप थोड़ा सा, अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है या फिर से रियूनियन में, आप थोड़ा सा उस चीज़ का भी स्ट्रेस लोगे कि आप गए तो वो शायद आपको रिजेक्ट ना कर दे। या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे पर्सन है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी ऐसा है जो क्लोज वन है, तो हो सकता है कि उनमें उनके यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले आप। ओके, कोई भी यानी जो लेडी है जो मैंने कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या मिलता है आपको। टॉरस राशि के लिए एंजल गाइडेंस आपको कौन सी अपने लाइफ के एरिया में, कौन सा आने वाले हफ्ते में कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, तो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, तो आपको यही गाइडेंस है कि आप में जो एनर्जी है इन एंड यांग की, यानी कि हर पर्सन में एक मेल और फीमेल की दोनों एनर्जी होती है, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो। ओके, तो आप में का जो बैलेंस है, जो भी फीमेल एनर्जी है और मेल एनर्जी है, जो बैलेंस है वो आपको बैलेंस में लाना है। आप बैलेंस नहीं हो, आप अपने लाइफ में अपने माइंड से आपके चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं या जो भी है, आप बैलेंस नहीं हो, तो आपको बैलेंस में आना है। ओके, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया, एक मीन्स आप बैलेंस में नहीं हो। आपका एक तो हो सकता है कि आप बहुत मस्कुलाइन हो, आपको यानी बहुत लॉजिकल सोचते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो, तो आपको अपने इमोशनल साइड पे भी ध्यान देना है। और अगर आप बहुत ओवर इमोशनल पर्सन हो, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, आपको बैलेंस में लाना है। प्रैक्टिकल और इमोशनल आपके दोनों साइड को आपको बैलेंस में लाना है, तभी जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके, तो आने वाले हफ्ते में आपको खुद को बैलेंस रखना है, ना ओवर इमोशनल होना है और ना ही ओवर प्रैक्टिकल होना है। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, जैसे उनको एंजाइटी हो रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अगर किसी से कुछ बात करना चाहते हो, किसी पर्सन को अपने दिल की बातें बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हो आने वाले हफ्तों में। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो आप क्लियर कम्युनिकेट कीजिए जिस भी पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो,
सॉरी लव रिलेशनशिप में, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। ओके, तो ये थी टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए आने वाले 7 दिन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।